सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ के राजनीतिक सफ़र की यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, जिनकी यात्रा विधानसभा से होकर विधायिका के सभी अंगों से गुजरते हुए राज्यसभा तक जिन्होंने अपना कदम रखा है। तो किस प्रकार की उनकी यात्रा रही है, इसको लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और हम जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा है बिहार के महामहिम वर्तमान मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता यानी राज्यसभा का चुनाव अभी हाल ही में जीते हैं और अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दिल्ली तक का उनका सफ़र होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं राज्यसभा को, थोड़ा सा समझते हैं कि राज्यसभा क्या है। जैसा कि हम जानते होंगे कि हमारा जो सदन है उसके दो अंग हैं, यानी सदन दो हैं, संसद के दो सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी संसद के तो अंग तीन हैं, संसद के अंग तीन हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन है, अस्थाई सदन है। आज हम चर्चा इसी की करेंगे। राज्यसभा उच्च सदन है, अस्थाई सदन है, अर्थात इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। केवल इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ध्यान में रखना है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। शुरुआत में इसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भारत का उच्च सदन जिसे हम कहते हैं उसका गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। हिंदी नाम राज्यसभा इसका पड़ा, यानी राज्यसभा के रूप में इसका नाम पड़ा 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा पर पड़ा। भारत के संविधान में जो इसके लिए अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह, यानी राज्यसभा के सदस्य अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, आगे इसकी वृद्धि हो, लेकिन वर्तमान में अधिकतम मैक्सिमम अगर कहा जाए तो मैक्सिमम है 250। कितने हो सकते हैं? 250। इसमें से 238 प्लस 12 यानी 238 निर्वाचित होंगे और 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में जिनका मनोनयन होता है उनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति का चयन होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनका पद है राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका निर्वाचन होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, और उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? वर्तमान दृष्टि से देखें तो 250 हो सकते हैं। इनमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या, यानी इसका वर्तमान जो स्वरूप है उसमें कितने हैं, तो 245। इन 245 में है क्या? 233 प्लस 12 यानी 12 मनोनीत और 233 इलेक्टेड यानी निर्वाचित। अब इन 233 में ही अभी हम लोग जब बात करेंगे वर्ष 2026 की, तो 2026 में 37 का निर्वाचन हुआ है। अब इन 37 में से भी 26 ऐसे रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 11 का निर्वाचन हुआ है। तो अब हम चर्चा करते हैं जिन 11 का निर्वाचन हुआ है। इसी में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो वर्तमान स्थिति थोड़ा सा हम जान लेते हैं
तो अब 245 सीटों वाली में जो एनडीए अलायंस है वो 141 सीटों के साथ अब राज्यसभा में भी काफ़ी मजबूत हो गई है। अब हम देखते हैं बिहार से जिन 5 विभूतियों का जाना हुआ है उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं, और जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार राज्यसभा के अब सदस्य बने हैं। हम चर्चा करें दूसरे की कि बिहार से जो 5 गए हैं उनमें से दूसरे कौन है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र देखते हैं। छात्र राजनीति से बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य बनते हैं 1985 ईस्वी में, फिर 89 में लोकसभा सदस्य बनते हैं, और 89 में जो सरकार बनती है विश्वनाथ प्रताप सिंह की, ध्यान में रखा होगा कि उस समय राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है। तो उस समय जनता दल के सीट से लोकसभा तक का सफ़र, यानी जनता दल के सीट से 1989 में लोकसभा पहुंचते हैं। 1990 में नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। 90 में अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह की ही सरकार में पहली बार केंद्र में मंत्री बनते हैं, ध्यान में रखना है हमको। फिर 1996 में सरकार में हिस्सा लेते हैं और रेल राज्य मंत्री के रूप में नीतीश कुमार का सफ़र होता है, यानी रेल राज्य मंत्री बनते हैं। फिर केंद्रीय रेल मंत्री बनते हैं 98 में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है तो उसमें जो है सो रेल मंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। उसके बाद केंद्रीय सतह परिवहन मंत्री बनते हैं और वर्ष 2000 में बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम जानते होंगे कि एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने की चर्चा होगी तो इनके पास एक रिकॉर्ड है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद का इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। लेकिन पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो महज 11 दिन के लिए बने थे वर्ष 2000 में। फिर 2001 में केंद्रीय रेल मंत्री बने, 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री, फिर 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री, 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री, 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री। तो अगर हम 2005 से 2026 तक की बात करें तो बीच के केवल एक यदि हम हटा दें किनको, तो एक जो दौर था जीतन राम मांझी का, उसको अगर हम हटा दें तो निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। 2020, 2022, 2024, 2025, 2026 में अब राज्यसभा के सदस्य बन करके जा रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से यह भी समझ रहे हैं कि यह एक प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई भी है, लेकिन अब यह समझा जा रहा है, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि हमारी इच्छा थी कि हम विधायिका के सभी अंगों का सदस्य बने, और लोकसभा के थे ही, आप देख ही रहे हैं, विधानसभा के थे ही, लोकसभा के हुए, उसके बाद विधान परिषद के रूप में तो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कई वर्ष व्यतीत किया, और वर्तमान में भी विधान परिषद के ही सदस्य थे, अब राज्यसभा के सदस्य बने रहे हैं। अगला देखते हैं जो नितिन नवीन काफ़ी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष और फिर बाद में चल करके अध्यक्ष बने हैं, और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सीट से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। उसके बाद है रामनाथ ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड से हैं। रामनाथ ठाकुर आपका आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में इनको फिर से निर्वाचित किया गया है। ये सब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो बिहार से अभी पहुंच रहे हैं, यानी बिहार में जो 5 राज्यसभा के निर्वाचित हुए हैं सदस्य, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अगले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है इसके संस्थापक हैं, और इनका परिवार काफ़ी चर्चा में इसलिए भी रहा है कि क्योंकि परिवार से ही ज़्यादातर इनकी राजनीति में, यानी विधानसभा देखा जाए या फिर पूरी मंत्रिमंडल को देखा जाए तो इनके परिवार के सदस्य ही काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के सदस्य बने हैं आरएलएम से। गौरतलब हो एनडीए से ही, एनडीए अलायंस के ही ये चारों रहे हैं, अर्थात नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अगला जो है वो हैं शिवेश कुमार, ये बीजेपी से हैं। शिवेश राम रहे हैं बीजेपी से, तो शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार
और नितिन नवीन। तो 2 सीट बीजेपी के हिस्से, 2 सीट जदयू के हिस्से और 1 सीट आया है आरएलएन के हिस्से। इस प्रकार से अब राज्यसभा में भी एनडीए मजबूत हो चुकी है और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हो गया है। और जैसा कि हम जब जानते होंगे कि विपक्षी पार्टी ने एक कैंडिडेट अपना ज़रूर दिया था और जो उनके लिए जितना चाहिए था, एक कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजने के लिए जितना वोट चाहिए था उनके पास था भी, उन्होंने जोड़ घटाव गुना भाग करके उसकी व्यवस्था भी कर लिया। लेकिन अंततः 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के वोट में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। क्रॉस वोटिंग भी करते हैं, उनमें से एकाध क्रॉस वोटिंग होता है और हिस्सा नहीं ले पाते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का राज्यसभा में पहुंचने का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। ये सफ़र था विशेष रूप से हम नीतीश कुमार का जो राज्यसभा तक की यात्रा रही है, इसके साथ आपके बीच में थे। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।